नमस्कार, स्वागत है आपका बीएस टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। और एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम शिव महिमा में मैं आपका बहुत स्वागत करती हूं। और हमारी खास मेहमान जो कि एस्ट्रो संघनी जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं इस कार्यक्रम को लेकर, और इस कार्यक्रम के तहत आपके राशिफल, आपके दिन की शुरुआत और क्या खास इस सावन के महीने में हो सकता है ये हमें बता रही हैं। चलिए इसी के साथ अब सावन के महीने का 12वां दिन है आज, यानी कि 22 जुलाई 2025। और इस दिन की शुरुआत कैसी होगी, क्या खास इस दिन की शुरुआत में कर सकते हैं, क्या राशि फल यहाँ पर होगा, इसे लेकर खास चर्चा हम करेंगे संघनी जी से। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं आज का पंचांग। तो संघनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। और मैं जानना चाहूंगी कि आज के पंचांग का क्या कुछ यहाँ पर रूप होने वाला है, क्या पंचांग आज के दिन की शुरुआत में यहाँ पर होगा। जी शिवा, बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए हम जैसे शुरुआत करते हैं रोज अपने कार्यक्रम की। तो सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। 22 जुलाई 2025 आज की तारीख। दिन आज मंगलवार है, श्रावण मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है। और तिथि की जैसा आपने बताया ही है कि द्वादशी तिथि है आज। सूर्य जो है वो कर्क राशि में है और चंद्रमा है जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ये आज का दिन है। अभिजीत मुहूर्त की बात कर लूँ तो अभिजीत मुहूर्त जो है 12:12:53 तक, मतलब दोपहर 12 बजे से ये मुहूर्त शुरू होगा और 12:53 में। तो जो भी शुभ काम है आज के दिन के वो इस अभिजीत मुहूर्त में किए जा सकते हैं। राहु काल जान लीजिए, दोपहर में 3:47 से शुरू होगा और 5:27 तक। तो दिन में कोई भी अच्छा कार्य वो है वो राहु काल में नहीं किया जाता। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आज का ये पंचांग है, तो इसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। दिशा शूल भी जान लीजिए, उत्तर दिशा की तरफ का कोई भी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, उत्तर दिशा की तरफ कोई भी सफ़र, कोई भी डील, कोई भी प्रोजेक्ट अगर उस डायरेक्शन की तरफ है तो वहाँ थोड़ा सा उसे अवॉइड कीजिए आज के दिन। तो जैसा कि आपने जाना है, ये था आज का पंचांग। और आज का पंचांग जो कि जिसे देखकर ही लोग दिन की शुरुआत करते हैं। अब हम जानेंगे राशिफल और चर्चा करेंगे विस्तार से कि किस राशि वाले के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में। तो संघनी जी, हमारे दर्शकों को बताइए उनके राशिफल को लेकर कैसे वो दिन की शुरुआत करें। और सबसे पहले मेष राशि की हम शुरुआत करेंगे। चलिए, तो मेष राशि वाले आज जो पहली राशि होती है हमारी, वो बड़ा इंतज़ार उन्हें रहता है। चलिए आपके लिए बता देती हूँ कि आज आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कोई भी, चाहे घर हो, बाहर हो, दफ्तर हो, व्यापार हो, आपने जो मेहनत की है आपके कर्मों का जो पूरा फल है वो आपको मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी चीज़ में हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, क्योंकि मंगल आपके स्वामी, राशि के स्वामी होते हैं। तो आज यहाँ आपको जो मंगल की ऊर्जा है वो आपको दिन भर एनर्जी देगी, दिन भर ताकत देगी। तो आप एक्टिव बने रहेंगे सारा दिन। धन लाभ के भी योग हैं। अगर कोई पुराना निवेश किया है आपने, हो सकता है शेयर मार्केट में कभी पैसा लगाया हो तो आज आपको उसका गेन मिल जाए, या जो भी पुराना निवेश है वहाँ से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की मैं बात करूँ तो परिवार के साथ समय बिताते हुए, एक मधुर रिश्ते बनाते हुए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए घर परिवार के लोग आज दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंध भी बहुत अच्छे बने हुए हैं। मानसिक तनाव तो आजकल हर किसी की लाइफ का हिस्सा है, तो वो थोड़ा सा हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। भोलेनाथ की पूजा तो मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ कि मन की शांति सबसे बड़ी जो मिलती है, बाकी सारी चीज़ें तो भोलेनाथ देते ही हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ जो भोलेनाथ की पूजा से वो मिलता है वो है मन का सुकून। तो वो आप कीजिए। उपाय आपके लिए क्या बनेगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ओम नमः शिवा का जाप कीजिए आप। बिल्कुल, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, बहुत अच्छी जानकारी आपने मेष राशि वालों को दी है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों के बारे में और जानेंगे कि उनके दिन की खास शुरुआत कैसे हो सकती है। तो जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पंचांग जानना क्यों ज़रूरी है। पंचांग जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति पता चलती है। चंद्रमा आज वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे अगर वृषभ राशि में चंद्रमा है तो इनका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर होगा। नई योजनाएं, नई तरीके की प्लानिंग से जो भी करेंगे उसमें इन्हें सफलता मिलेगी। धन से संबंधित आर्थिक स्थिति जो है उसमें भी स्थिरता बनी हुई है। कोई खर्चे भी नहीं होते हुए दिख रहे हैं, ना ही कोई किसी तरीके का लॉस होता हुआ दिख रहा है। संपत्ति में निवेश करने के लिए खास तौर पे आज आप लोगों को मेरी एडवाइस है, क्योंकि चंद्रमा भी, आपको पता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारा जो प्लॉट होता है, खाली ज़मीन होती है, वो भी कहीं ना कहीं चंद्रमा से इंडिकेट होती है। तो संपत्ति में निवेश के लिए आज का दिन बड़ा अच्छा है आपके लिए। दाम्पत्य जीवन, जो शादीशुदा लोग हैं उनका दाम्पत्य जीवन आज अच्छा रहेगा। धार्मिक कार्य सावन के महीने में वैसे भी हम लोग करते ही हैं। जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं तो धार्मिक कार्यों में आप भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पेट से संबंधित खास तौर पे छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सा हल्का भोजन कीजिए। बाहर अगर घर के जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। उपाय आपका क्या है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय होने वाला है। बिल्कुल। और अब अगली राशि है मिथुन राशि। तो बात करेंगे मिथुन राशि वालों के दिन कैसा रहने वाला है, कैसे दिन की आज भी शुरुआत कर सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी कार्य क्षेत्र में कोई नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं, यानी दिन में कह सकती हूँ कि अच्छा है आपका, लेकिन वही निर्णय में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, खर्चों को रोकने की ज़रूरत होगी। उधार देने से खास तौर पे खर्चे, यहाँ पे मैं किस तरीके के खर्चों की बात कर रही हूँ कि अचानक से कोई आपका तो खुद का ही बजट जो हिला हुआ है, ऊपर से कोई आके आपसे कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, तो उससे बचना है। थोड़ा सा टाल दीजिए, बोल दीजिए आज नहीं दे पाऊंगा, कल दे दूंगा। इस तरीके से कुछ भी करके उधार देने से आपको परहेज़ करना है आज के दिन, वरना दिया हुआ पैसा वापस नहीं आएगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो और आज के उपाय की हम बात कर लेते हैं। तो इनके लिए जो उपाय बनता है वो है, खास तौर पे एक बता दूं कि परिवार में मानसिक स्थितियां थोड़ी सी ठीक नहीं दिख रही हैं, मुझे परिवार में मतभेद होता हुआ दिख रहा है। तो आपके लिए जो टिप है वो है कि संयम बरतना बहुत ज़रूरी है। उपाय इनके लिए क्या बनता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आज के दिन के लिए इनका बहुत अच्छी रेमेडी है, इसे करते हैं तो अच्छा दिन बीतेगा आपका। बिल्कुल। अगली राशि है कर्क राशि और जानेंगे कर्क राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था शिवा की, जैसे सूर्य है वो जो चंद्रमा में है, चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में था, उसी तरह सूर्य जो है वो आज कहाँ है, कर्क राशि में। ये देखना क्यों ज़रूरी है शिवा, इस बात से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जैसे पंचांग देख के लोग, पहले के लोग पंचांग देख के काम करते थे, अभी भी जो एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं वो पंचांग देखते हैं। और आपने भी महसूस किया होगा, अगर आप पंचांग देखना नहीं भी जानते हैं, अगर मैं आपका ही एग्जांपल लूँ तो किसी दिन हम सुबह उठते हैं तो बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी दिन हमारे इमोशंस बहुत अच्छे होते हैं, किसी दिन हम बड़ा लो फील करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो ग्रह ही है जो हम चला रहे हैं। जैसे सूर्य कर्क राशि वालों की हम बात करें, सूर्य आज इनकी राशि में है, तो देखिए इनकी जो नेतृत्व, क्योंकि सूर्य हमें क्या देता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, नेतृत्व की क्षमता देता है। तो वो चीज़ आज ये लोग अपने पर्सनैलिटी में महसूस करेंगे कि इनके अंदर नेतृत्व की जो क्षमता है, जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो लीड करते हुए दिखाई देंगे। आज ऑफिस हो, घर हो, हर जगह लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो लीड करेंगे तो जाहिर है नौकरी में तरक्की मिलेगी, इनको धन लाभ के अवसर अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासतौर पर व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। निवेश अगर आपको किसी भी तरीके का करना है, खासतौर पर अगर व्यापारी है, कोई डील कर रहे हैं, तो अभिजीत मुहूर्त, जैसे मैं डेली आपको अभिजीत मुहूर्त बताती हूँ, उसका मकसद ही ये होता है कि अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई खरीदारी करने जा रहे हैं, गोल्ड खरीदना है, गाड़ियाँ खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, अमूमन हम घर में डेली रूटीन में ये करते हैं, तो भाई जब खरीदने जा ही रहे हैं, जब इतना पैसा खर्च कर ही रहे हैं, तो क्यों ना 1 मिनट रुक के थोड़ा सा मुहूर्त भी देख लीजिए। तो वही हमारा मकसद होता है आपको बताने का। तो आज कोई भी डील करनी है तो वो अभिजीत मुहूर्त में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जीवन साथी का सहयोग बनता हुआ पूरा दिखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊर्जा का स्तर भी, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में, ऊर्जा का स्तर आपका बना हुआ रहेगा। तो बस आपके लिए है कि एनर्जी बनी रहेगी, तो फिर एनर्जी में इतना काम नहीं कर जाना है कि जब दिन खत्म हो तब तक एकदम हालत ख़राब हो जाए, उस चीज़ से बचना है। उपाय क्या बनेगा, आपको सूर्य को जल देना है और शिव मंदिर में दीप दान करना है। ये 2 उपाय आज के दिन के लिए आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। अब अगली राशि है सिंह राशि और जानेंगे सिंह राशि वालों की दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। तो चलिए सिंह राशि की भी बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों को मुझे कुछ चुनौतियाँ दिखाई दे रही हैं इनकी आज के दिन में, इसलिए इनको पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, होप रखनी होगी, नेगेटिव नहीं होना है। अगर कुछ ऐसे नेगेटिविटी आती है आपके पास भी तो अपने पेशेंस को नहीं खोना है, अपने साथ के लोगों से पूरा सहयोग मिलेगा आपको। इसलिए ये जो बुरे समय में भी कहते हैं ना कोई अच्छी चीज़ें हो सकता है, बॉस से या आपके जो बड़े लोग हैं ऑफिस में, वहाँ अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती भी है तो जो आपके साथ के आपके दोस्त हैं वर्क प्लेस पे वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। आर्थिक स्थिति भी सामान्य बनी हुई है, बड़े निवेश से बचना है। परिवार में छोटे मोटे विवाद दिखाई दे रहे हैं, सरदर्द, थकान महसूस कर सकते हैं। तो मिला जुला दिन कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है। उपाय क्या बनेगा इनके लिए, उपाय बनेगा हनुमान मंदिर में जाएं, दर्शन करें बजरंग बली के और उन्हें गुड़ मंदिर में चढ़ाएं, या फिर मंदिर में नहीं चढ़ाना है तो मंदिर के बाहर लोग बैठे रहते हैं, उन्हें आप दान कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि, तो जानेंगे कन्या राशि वालों की दिन की शुरुआत कैसी रहने वाली है। चलिए कन्या राशि वालों का भी भविष्य देख लेते हैं। आज का कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग दिखाई दे रहे हैं, नई जिम्मेदारियां मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दिन इनका आज का बड़ा पॉजिटिव सा रहने वाला है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, खासतौर पे अगर कोई बिजनेस है जो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं, तो जो पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आज आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध भी अच्छे बने हुए हैं, घर का माहौल भी बहुत पॉजिटिव है, स्वास्थ्य भी अच्छा है। तो कुल मिला के आज का दिन इनके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है।
इनको मेरी टिप जो होगी वो होगी, हम ज्योतिषी उपाय तो देते ही हैं, इसके अलावा भी जो मेरी टिप होगी कि वो है एक्सरसाइज कीजिए। तो वैसे भी ये मंगल का साल है, तो हमें थोड़ा सा सब लोगों के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव हम देख ही रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। तो आप उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि व्यायाम कीजिए, रोज़ अपने दिन के जो रूटीन है उसमें व्यायाम को शामिल कीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा शुभ समाचार लेके आएगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि वालों की दिनचर्या आज कैसी रहने वाली है, आज किस तरीके से वे अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं? तुला राशि वालों के लिए भी अगेन यही है कि जो ये मेहनत करेंगे उस मेहनत का फल आज इन्हें अच्छे तरीके से मिलेगा। वर्क प्लेस पर, घर में दोस्तों का पूरा सहयोग मिलेगा। और आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक स्थिति जो भी आपकी चल रही थी, अगर मान लीजिए कई दिनों से आर्थिक स्थिति आपकी ख़राब चल रही है, तो आज उसमें थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुधार कैसे कि पुराने कर्ज जो हैं वो चुकाए। जैसे हो सकता है कि पुराना कोई कर्जा आपने लिया हो, इसे कई दिन से आप उतारने की सोच रहे हो, लेकिन आज वो दिन है जब आप पुराने कर्ज चुका पाएंगे। तो क्या होगा, मेंटली सुकून मिलेगा। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं और उसकी वो चीज़ वापस कर देते हैं तो बड़ा मेंटल पीस होता है कि राहत मिली। वैसा वाला आज आपके लिए दिन होने वाला है। परिवार में भी प्यार बना रहेगा, आपसी सौहार्द, आपसी प्रेम बना रहेगा। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूँ तो एलर्जी से संबंधित जो कि बारिश के मौसम में अमूमन लोगों को हो जाती है, स्किन एलर्जी की थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, बट ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं दे रही है हेल्थ से जुड़ी हुई। उपाय की बात करूं तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए। और सावन का महीना चल रहा है तो महादेव की उपासना करना ही आपके लिए बहुत अच्छा आज के लिए उपाय रहने वाला है। तो देखिए, अभी कुछ राशियों के हाल हमने जान लिए, लेकिन बाकी की राशियों के बारे में हम कुछ देर बाद बात करेंगे संगनी जी। लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि सावन के साथ साथ और क्या आज के दिन खास है, कौन सा दिन आज खास यहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो आज आपके लिए बता दूं, आज आपने ये सवाल किया है, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है आज जानने की। आज का दिन बेहद खास है। सावन चल रहा है, सावन का तो हर दिन खास होता है, वो तो एक अलग चीज़ है। आज है प्रदोष का व्रत। सावन के अलावा भी आपने देखा होगा लोग महीने में प्रदोष का व्रत करते हैं, जो कि भोलेनाथ के लिए ही किया जाता है। और सावन का जो प्रदोष है वो तो बेहद ही खास है। इस बार के सावन में, और अमूमन हर साल भी 2 प्रदोष पड़ते हैं, जो कि पूरा जो 1-1.25 महीने का टाइम पीरियड होता है, तो 2 सावन है, तो 2 प्रदोष के व्रत हैं। तो जो पहला प्रदोष का व्रत है वो आज होने वाला है। अब मैं प्रदोष के व्रत के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सावन के महीने में पड़ने वाला प्रदोष का जो व्रत है वो विशेष महत्व रखता है। प्रदोष का जो व्रत होता है वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, और ये व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार सावन के महीने में, जैसा मैंने आपको बताया, 2 प्रदोष व्रत होंगे। प्रदोष व्रत करने से लाभ क्या होते हैं वो जान लीजिए। हमारे जो पाप होते हैं वो धुलते हैं, ऐसे मान्यता है हमारी, ऐसा पुराणों में हमारे कहा गया है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपके पूर्वजों से कोई गलती हो गई, आप प्रदोष का व्रत करते हैं, तो उस गलती की माफ़ी भोलेनाथ आपको देते हैं। सुख समृद्धि घर में बनी रहती है, और जो भी आपके मन में इच्छा है, हम अपने घर में देखते हैं दादी नानी के टाइम से ही प्रदोष का व्रत अक्सर घर में जो महिलाएं होती हैं वो करती हैं, पुरुष भी करते हैं कई जगहों पर। तो जो भी मनोकामना लेके अगर आप ये व्रत करते हो, तो मैं उन लोगों को जो अभी तक प्रदोष का व्रत नहीं किया है और वो चाहते हैं, तो ये अच्छा मौका है सावन के महीने से, जैसे कि आप प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं अगर आप करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो सर, जो सावन में कितने प्रदोष व्रत होंगे, जिसे लेकर यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं वो इस प्रदोष व्रत को ध्यान में रखें? तो कितने, सावन की अगर बात करें तो कितने प्रदोष व्रत इस सावन में हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि सावन में इस साल 2 प्रदोष के व्रत पड़ने वाले हैं। अब मैं आपको उसकी तिथि और पंचांग भी बता देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपको कब क्या करना है। पंचांग की मैं बात करूँ तो सावन का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई यानी आज रखा जाना है। 22 जुलाई को सुबह 7:05 पर त्रयोदशी तिथि जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। इस दिन मंगलवार होने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जा रहा है। भौम प्रदोष व्रत करने से मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव में कमी आती है, यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है, अगर आपको मंगल से नेगेटिव इफेक्ट मिल रहे हैं, मंगल यानी आपका ब्लड, आपके भाई, अगर आपको इस तरीके आपका गुस्सा, एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहता है, खून से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको, आपके भाइयों से नहीं बनती है, इस तरीके की अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, तो ये व्रत आपको करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। तो ये तो हो गई आज के प्रदोष व्रत की बात। और आपने पूछा मुझसे कि दूसरा जो प्रदोष व्रत होगा इस बार के सावन का, वो पड़ेगा 6 अगस्त को। 6 अगस्त को दोपहर 2:08 पर त्रयोदशी की तिथि शुरू हो जाएगी, और त्रयोदशी जो रहेगी उसके अगले दिन सुबह 7:08 तक रहेगी। ऐसे में सावन का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वो 7 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा।
प्रदोष व्रत का महत्व भी अब जान लीजिए। प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के पाप धुल जाते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, सुख समृद्धि मिलती है, शांति होती है जीवन में। तो जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो सारी चीज़ें लेके आप व्रत कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे अभी एक तिथि की बात आई, तो उससे मैं एक लोगों का कन्फ्यूज़न भी दूर कर देना चाहती हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि सारे व्रत त्यौहार 2-2 तिथियों को बनाए जाते हैं, तो वो भी एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आप जैसे देखिए, हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन जो अगर हिंदू धर्म की मैं बात करूं, पंचांग की बात करूं, तो सूर्य जब जिस तिथि में उत्पन्न होता है वो दिन उस तिथि का माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि आज पंचमी है, अगर मैं उदाहरण देके समझाऊं, तो हो सकता है कि आज दोपहर से पंचमी शुरू हो और वो कल दोपहर तक भी रहे, कल सुबह 10 बजे तक भी रहे। तो कई लोग हैं जो पंचमी आज भी मान लेंगे, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं या जो हमारे पुराणों में कहा गया है, जो हमारा पंचांग कहता है कि सूर्य जिस भी उसमें उत्पन्न होता है, सूर्य जब उदय होता है उस समय जो भी राशि पड़ेगी या जो भी दिन होगा वही उस दिन का माना जाएगा। तो इस हिसाब से जो है कि हमने अभी जैसे आप तारीख बताई, तो उस तरीके से जो लोगों में कन्फ्यूज़न है, तो आप कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आप पंचांग देखेंगे तो आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर इस प्रदोष व्रत को करने से और क्या कुछ फायदे हो सकते हैं संगनी जी? बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी मनोकामना है वो पूरी हो सकती है, कोई आपके दोष हैं घर परिवार में पूर्वजों से चले आ रहे हैं वो दूर हो सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? उसके अलावा संतान सुख, अगर आप बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं काफ़ी समय पे, जो कि हम अक्सर आजकल देखते हैं, लोगों को शादी का, बच्चों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है, शादी में कोई प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी समय से इलाज करा रहे हैं, वैसी कोई बात है, तो भी आप ये व्रत करते हैं, आप अपने मन में मनोकामना पकड़ के ये व्रत करते हैं, तो आपके व्रत, ये जो इसका जो फल है वो आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा चंद्रमा आपकी कुंडली, जैसे मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में ख़राब है तो आपको भोलेनाथ को, मतलब ये समझ लीजिए कि आप भोलेनाथ को साध लीजिए, पूरी जीवन आप उनकी पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। लेकिन खास तौर पे अगर आप चंद्रमा से के ग्रहों से पीड़ित है, चंद्रमा ग्रह की नेगेटिविटी से पीड़ित है, तो भी इस व्रत को अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने जाना और सुना कि प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है, किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए और क्या फायदे इस व्रत के होते हैं, ये आपको अभी बताया। चलिए इसी के साथ हम आगे की राशियों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आगे की राशियों की दिन की शुरुआत कैसे होगी। तो अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में और उनके दिन की शुरुआत भी जान लेते हैं। चलिए तो फटाफट आगे की राशियों के बारे में जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों की कार्य क्षेत्र में मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही, स्थिरता बनी हुई है। नई योजनाओं पर अगर काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, शुरू कर सकते हैं। धन लाभ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कोई नुकसान के योग नहीं है तो कोई लाभ के योग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बजट बनाकर चलेंगे आप तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कि परिवार में किसी बड़े निर्णय पर सहमति बन सकती है, अगर कोई प्लानिंग चल रही है, पूरी फैमिली जिसमें इन्वॉल्व है, तो वो आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, किसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। जोड़ों में दर्द या थकान महसूस हो सकती है। उपाय क्या करना है इन्हें? उपाय ये करना है कि हनुमान जी को लाल रंग का फूल चढ़ाना है। बिल्कुल। और देखिए, अब धनु राशि के बारे में जानकारी लेंगे और जानेंगे कि उनका दिन कैसा रहेगा। चलिए, धनु राशि वालों को क्या करना है? आज कार्य क्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बनाए रखिए, ऐसा ना हो कि जिम्मेदारी मिल जाए तो थोड़ा नेगेटिव हो जाए, घबरा जाए कि मैं कैसे करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मविश्वास बना के रखिए। आपको जो जिम्मेदारी मिली आप बहुत अच्छे से उसे पूरा करेंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश करने से पहले सोच लें, समझ लें। परिवार का सहयोग बना हुआ है, प्रेम संबंध भी अच्छे बने हुए हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी लेकिन आपको अपनी तरफ से रखनी पड़ेगी। पेट का ख्याल रखना है, डाइजेशन का ध्यान रखना है, वहाँ पे कुछ ऐसा इशू मुझे दिखाई दे रहा है। हल्का भोजन लें तो आपके लिए अच्छा होगा। और आपके लिए उपाय क्या बनता है? उपाय बनता है आपको गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नवे का आपको जाप करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट होंगे। बिल्कुल। और अब बात करेंगे अगली राशि यानी कि मकर राशि की और जानेंगे उनके दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन मैं कह सकती हूँ कि अच्छा ही रहने वाला है। कामकाज आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धैर्य लेकिन बना के रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत कीजिए, तो आपके साथी भी आपका सहयोग करेंगे, आपका परिवार भी आपका सहयोग करेगा। तो सब तरीके से दिन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो वो भी स्थिर बनी हुई है। संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाह रहे हैं या कुछ संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो उसमें आज आपके लिए पॉजिटिव कोई खबर आ सकती है। और स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना हुआ है। उपाय जान लीजिए। उपाय आपको क्या करना है? ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है आज आपको। बिल्कुल। और अब अगली राशि कुंभ राशि, तो जानेंगे कुंभ राशि वालों के दिन की शुरुआत कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जाहिर है कि नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर मिलेंगे तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करेंगे तो धन लाभ भी
होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधार देने से, उधार लेने से बचना है। परिवार में मतभेद हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखना है। मानसिक तनाव अगर होता है तो ध्यान करिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। उपाय आपके लिए आज जो सबसे अच्छा उपाय जो मैं कहूँगी वो ये है कि राहु काल में कोई नया काम शुरू नहीं कीजिए। आज आपके लिए जो उपाय है या प्रिकॉशन कह लीजिए, जो सावधानी है वो यही है कि राहु काल में कुछ भी काम करने से, झगड़ा करने से, कुछ भी ऐसा काम मत कीजिए कि कोई दिक्कत हो जाए आपको। बिल्कुल। और अब अगली और अंतिम राशि है हमारी मीन राशि, और जानेंगे कि मीन राशि वाले अपने दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। चलिए मीन राशि की भी बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों को भी आज मैं कह सकती हूँ कि अच्छा खासा पॉजिटिव दिन ही है। क्यों? क्योंकि उनको वर्क प्लेस पे जो कि काम काज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शायद हम अपने घर से ज़्यादा भी समय अपने ऑफिस में बिताते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा माहौल, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत ज़रूरी है, तो वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। धन लाभ भी इनको होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी तरीके का निवेश करना है तो अभिजीत मुहूर्त में ही करें, इसके अलावा पूरे दिन भर में ना करें तो बेहतर होगा। प्रेम संबंध अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है। उपाय क्या बनता है इनके लिए? उपाय इन्हें करना है विष्णु मंत्र का जाप। विष्णु मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, तो दिन पूरा आपका रहने वाला है बहुत बढ़िया। बिल्कुल। देखिए, सभी राशिफल वालों के लिए यहाँ पर खास टिप्स और क्या उपाय उन्हें करने चाहिए, किस तरीके से उन्हें पूजा पाठ करना चाहिए और दिन की शुरुआत के लिए क्या वे खास उपाय कर सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया। लेकिन देखिए, इस सावन यानी कि आज की तारीख में प्रदोष व्रत भी है। बस एक छोटी सी जानकारी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से, क्या नियम के साथ पूजा पाठ कर सकते हैं। जैसे कि हम सावन में भी बता ही रहे हैं लगातार, एक बार मैं और बता दूं, आज जैसे आज सुबह जल्दी उठिए। वैसे तो पूरे 30 दिन में आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है, लेकिन प्रदोष है खास तौर पे, जैसे मैंने बोला कि चलो पूरे 30 दिन शायद आप नहीं कर सकते, तो सोमवार के सोमवार कीजिए। सोमवार के अलावा ये जो प्रदोष के 2 तिथियां बताई हैं सावन में, इसमें खास तौर पे सुबह जल्दी उठिए, नहाइए, मंदिर जाइए, पूजा करिए, साफ़ सुथरे कपड़े। अगर आपने व्रत रख पाएंगे बहुत अच्छी बात है, व्रत नहीं रखा है तो कम से कम लहसुन प्याज का परहेज कीजिए। और नॉनवेज और ड्रिंक तो मुझे नहीं लगता कि कोई करता होगा, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो अगर जो लोग नॉनवेज और ड्रिंक करते हैं तो कम से कम मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इन दिनों को तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुख चाहते हैं, थोड़ी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं, तो इन तिथियों को देख के, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, कहीं ना कहीं ग्रहों की, कहीं ना कहीं नक्षत्रों की कैलकुलेशन के बाद ये दिन बनते हैं जो हमारे, तो इन दिनों को आप याद रखिए, इसमें एनर्जीज़ का बड़ा खेल होता है। ये इस दिन एनर्जी बड़ी हाई रहती है, तो आप सामान्य दिनों में जो करते हैं और इन दिनों में जो करेंगे, बहुत उसके रिजल्ट आपको अच्छे और पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, वहाँ आपके कर्म है। कुछ गलत करेंगे तो नेगेटिविटी भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, और अच्छा करते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। देखिए, बहुत ही खास और बहुत ही सही टिप्स और बहुत ही सही जानकारी यहाँ पर संगिनी जी ने हमारे साथ शेयर की है। और देखिए, सावन का महीना है तो ये तो साफ तौर पर जाहिर सी बात है कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जिस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान लगाते हैं और जितनी सावधानी से नियमों का पालन करते हैं, उतनी ही ज़्यादा तरक्की जो है वो लोग यहाँ पर करते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन देखिए, ये सिलसिला यही नहीं थमेगा, क्योंकि हमारा ये खास कार्यक्रम यानी कि शिव महिमा, जिसके दौरान हम आपको रोजाना बताएंगे आपकी राशिफल का हाल और किस तरीके से आप रोजाना अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। इसीलिए देखना ना भूलें हमारा ये खास कार्यक्रम, हमारी खास मेहमान यानी कि एस्ट्रो संगिनी जी के साथ शिव महिमा, रोजाना सुबह 7:30 और 9:30 बजे। नमस्कार।